राजनीति में धोखा देना आम बात है। इसी धोखे को गच्चा देना भी शब्दावली का अंग है और अब सियासतदान एक दूसरे को गच्चेबाज कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, देश की पब्लिक सब जानती है। सियासी पार्टियों के आडंबर के आवरण के पीछे गच्चेबाजों की लंबी फहरिस्त है, जिसे कुरेदने से सियासी पार्टियों को मिर्ची लग सकती है। लेकिन सियासत में गच्चा शब्द जमकर गूंज रहा है और अब इस मामले में कौन झूठा और कौन सच्चा है, ये कहना मुश्किल है। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रही होगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। सियासत में कौन किसको गच्चा दे रहा है, यह अनुमान से परे है। लेकिन गच्चेबाजी की सच्चाई यह है कि देश की हर सियासी पार्टी एक दूसरे को गच्चा देने में लगी है। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर भी हर नेता एक दूसरे को गच्चा देने में लगा हुआ है। वैसे सियासत में गच्चा देने की कहानी पुरानी है। ऐसे में सवाल यह है कि राजनीति में गच्चेबाजी के मामले में कौन झूठा और कौन सच्चा है। सवाल यह भी है कि सियासी गच्चेबाजी से पब्लिक का कितना नुकसान होता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना गच्चेबाजी के सियासत की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। शहजाद पूनावाला है, राजकुमार भाटी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सतीश के सिंह हैं, ओमकारेश्वर पांडे हैं और कांग्रेस के नेता करण त्रिपाठी जी हैं, जो अभी स्टूडियो में अगली कुछ ही देर में होंगे। मैं सबसे पहले आप ही से पूछता हूं, भाटी जी और शहजाद जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं, उसके बाद एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। ये गच्चा देना कोई राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। शहजाद नहीं कह सकते कि बीजेपी में नहीं हुआ, आप नहीं कह सकते कि सपा में नहीं हुआ, विपक्ष नहीं कह सकता कि नहीं हुआ था। लेकिन इससे जनता का क्या फायदा होता है? आप लोग पर्सनल फायदों के लिए, सत्ता में बैठने के लिए, कुर्सी के लिए आप लोग गच्चा देते, लेकिन जनता को गच्चा क्यों दे रहे हैं? एक दूसरे को गच्चा दे रहे हैं, आप लोग देते रहिए, जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता को तब फर्क पड़ता है जब आप जनता को धोखा देते हैं, जब आप जनता को बोलते कुछ और है, वादा कुछ और करते हैं और निभाते नहीं हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं करूंगा एक्स और डिलीवर करते हैं वाई, दिक्कत जनता को तब होती है। भाटी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं और फिर शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात से मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि राजनीति में गच्चाबाजी चलती रहती है, गच्चा का पुराना इतिहास है। लेकिन गच्चा का वर्तमान संदर्भ क्या है? योगी जी की कौन सी पीड़ा है जो वो फड़फड़ा रहे हैं और जो उन्हें गच्चा की चिंता हो रही है? असल में सच्चाई ये है कि जब योगी जी लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं तो उनके दोनों बच्चा यूपी में बात करना, मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे पूछ रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बस बता रहा हूं। आप राष्ट्रीय स्तर पर पूछें, मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूंगा। आपने यूपी विधानसभा का जिक्र किया, यूपी के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, शिवपाल यादव जी का जिक्र किया, मैंने अजीत पवार का भी जिक्र किया, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। आपको सुनाई नहीं दिया? आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच में सब ठीक है, इट्स ओके, मैं आपकी बात समझता हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जनता को गच्चा देना आप लोग कब बंद करेंगे? आप बात समझिए, ये हर जगह होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बोलिए भाटी जी, बोलिए। अब मुझसे आप स्पष्ट सवाल पूछ लो, जो आप सवाल पूछेंगे मैं उसी विषय पे बोलूंगा। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, देखिए, राजनीति में गच्चा देना, धोखा देना आप लोग आपस में करते हैं, करिए। मैं पूछ रहा हूं, जनता को जो वादा आप कर रहे हैं जनता के साथ, ग्राफिक्स चेंज प्लीज, जनता को जो आप वादा कर रहे हैं उस वादे पे तो खरा उतरिए। उस वादे के साथ तो गच्चा मत कीजिए, उस वादे को तो धोखा मत दीजिए, जनता को तो धोखा मत दीजिए, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, कोई। मैं आपके इस तर्क से भी सहमत हूं, मैं आपके पहले तर्क से भी सहमत था। मुझसे तो आप बेकार नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश की जनता को एक गच्चा दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दूंगा।
सारा काला धन लेकर देश ले आऊंगा, सबकी लिस्ट उजागर कर दूंगा, जो जो काले धन वाले हैं, अपराधियों को राजनीति से बाहर कर दूंगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपए पे आ जाएगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ये गच्चेबाजी इस देश में सबसे ज्यादा गच्चेबाजी का पुराना इतिहास है। मैं आपकी पहली बात से भी सहमत था, और राजनीति में गच्चा चलता है, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा गच्चेबाज है वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा गच्चा इस देश की जनता को किसी ने नहीं दिया। लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठी घोषणाएं करते हैं, लगातार जनता को गच्चा देते हैं, लगातार मतदाताओं को मूर्ख बनाते हैं, और उनकी घोषणाओं पे अब लोगों को कोई विश्वास रहा नहीं है। अब इस चुनाव में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का चुनाव। अब जब चुनाव जहां जहां हारे हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई, तो अब वो ढूंढ रहे हैं कि वहां भी गच्चेबाजी चल रही है कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। देश में जगह जगह यही चल रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाहे आपस में कुछ भी करते रहें, लेकिन जनता को गच्चा नहीं देना चाहिए। जो जनता से वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे किए जाने चाहिए, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, आपका नहीं है ना? आपने ये जो एक तरफा बिल्कुल किया है, ठीक है, शहजाद जवाब देंगे, मैं फिर बाद में बोलूंगा, नहीं तो बीच में होने। ठीक है, ओके, मैं आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। बहुत बेहतर नहीं, हाँ, वो सबने देखा है फुल पब्लिक व्यू में क्या हुआ। लेकिन शहजाद, जनता कह रही है आप लोग राजनेता करें जो आपको मतलब आपस में करना है। जनता के साथ जो वादे हों शहजाद, उन पे खरा उतरना चाहिए हर सरकार को, चाहे आप हो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी। शहजाद। ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो गच्चेबाजी में ऐसा पीएचडी है कि इन्होंने तो अपने बाप दादा पूर्वज को भी गच्चा देने से नहीं बख्शा। भाई, भरी माइक सभा में माइक अपने अब्बू जान के हाथ से खींचकर अब्बू जान की सारी बातों को गच्चा देने का काम किस सुपुत्र ने किया था? कौन है जो अपने ही दादा परदादा ने कहा था? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ऐश्वर्या जी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अरे मैं आपसे कह ही नहीं रहा, मैं तो ऐश्वर्या जी कह रहा हूं। अच्छा, यदि ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया देने वाले लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि किसने अपने बाप के हाथ से माइक छीना। मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो स्पष्ट कर रहा है। आपने यही सवाल पूछा था ऐश्वर्या जी, एक तो यही सवाल था। अब मैं अपनी बात जो जवाब दिया जा रहा है, मैं अपना नहीं, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो आपको लगता है कि जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही है तो एंकर भी बना देंगे। हाँ जी, यशमैन बन जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें ऐश्वर्या जी, ये तरीका तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। शहजाद पूनावाला कतई विषय पे बोल रहे हैं। जी, जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं पूछा था, मेरी बारी थी, आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे तो मैं चुप रह जाता हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलने दे रहा हूं और मैं किसको नहीं बोलने दे रहा हूं। ये आप दोनों ही डिसाइड कर लीजिए। पिता के साथ ये हर्षवर्धन जी आराम से आप बैठे बैठे जो मुस्कुरा रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, मैं किसी दिन आपसे एंकरिंग कराने वाला हूं, मैं सही कह रहा हूं। और फिर आप देखिएगा हर्षवर्धन जी, ये जो आज आप नया पर्दा पीछे बिल्कुल अनुराग भदौरिया के कुर्ते का जो कंफर्म्ड कलर है उसका पर्दा लगा के आप पीछे बैठे हैं आज, ये आप जो हंस रहे हैं। शहजाद बोलते हैं मैंने बोलने दे रहा हूं, वो बोलते हैं नाउ रिलैक्स, मैं बैक ऑन माय टॉपिक। शहजाद, मेरा सवाल ये है, प्लीज समझिए, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, राजनेता एक दूसरे को गच्चा धोखा देते हैं। आप लोग जनता के वादों पर खरा उतरेंगे, नहीं तो जनता ने कहीं आप लोगों को गच्चा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी।